सीक्वेंस सीरीज चैप्टर शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। सीक्वेंस सीरीज के अंदर सबसे पहले हम एपी पे बात करेंगे। ये एपी आपने 10th क्लास में पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट। एपी के अंदर सबसे पहले हम निकालते हैं nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी इसको हम दिखाते हैं tn से, या आपने 10th क्लास में इसको दिखाया था an से। ठीक है जी, तो tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है। n क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स। एपी में हमें कोई भी वर्किंग करनी है तो हमारे पास a और d का होना जरूरी है। जब तक हमारे पास a और d नहीं होगा हम एपी में कोई भी वर्किंग नहीं कर सकते। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद इसमें आता है सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी को हम Sn से दिखाते हैं। Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो सम ऑफ एपी का ये फार्मूला होता है। एक हमारे पास होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू में a प्लस l। a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, l इक्वल टू लास्ट टर्म। हाँ जी, क्लियर है। इसके बाद इसमें हमारे पास आता है am। am होता है अर्थमेटिक मीन। ये पॉइंट 11th क्लास का है, नया पॉइंट। अर्थमेटिक मीन am कहते हैं। am इक्वल टू होता है a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2। आप कोई भी एपी की सीक्वेंस देखिए, उसमें जो मिडल नंबर होगा वो पहले फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर के सम डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 3, 5। 1 प्लस 5 कितना हुआ? 6। 6 डिवाइडेड बाय 2 तो am कैसे निकलता है? a प्लस बी डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन कहते हैं am। इसके बाद इसमें आता है बेटा 3 नंबर्स ऑफ AP। वो हम लेते हैं a माइनस डी, a प्लस डी। 3 नंबर्स ऑफ एपी क्या लेते हैं? a माइनस डी, कॉमा a प्लस डी। The 4 numbers of AP, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। ये एपी में चलता है बेटा। एक इसमें पॉइंट चलता है, लिखिए if sum of n terms of AP is given, if sum of n terms of AP is given, that is Sn हमें गिवन है। अगर हम इसको सिंपल वे में सोचे तो हमें क्या गिवन है? Sn। मतलब Sn हमें क्या है? गिवन है। कहता है फाइंड कॉमन डिफरेंस। Sn गिवन है और कॉमन डिफरेंस फाइंड कराना चाहता है, तो कैसे करें?
हमें क्या गिवन है बेटा, Sn। सबसे पहले हम निकालेंगे स्टेप फर्स्ट, फाइंड S of n minus 1। S of n minus 1 कैसे निकालेंगे Sn से? अगर आपको Sn गिवन है, Sn में जहां n है वहां आप n की जगह -n लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? मतलब n चेंज टू n-1 सॉरी, n चेंज टू n-1। n की जगह क्या लगाएंगे? n-1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो सबसे पहले S of n-1 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? S of n-। फिर हम निकालेंगे Tn। Tn होता है S of n माइनस S of n-1। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हमें Sn गिवन है, स्टेप फर्स्ट फाइंड S of n-1। S of n-1 कैसे निकालते हैं? जो हमें Sn की टर्म्स गिवन है उसमें n की जगह n-1 लगाएंगे तो हमारा S of n-1 आ जाता है। फिर निकालते हैं Tn। Tn होता है लास्ट टर्म। Tn कैसे निकालते हैं? S of n माइनस S of n-। Tn क्या होता है बेटा? S of n माइनस S of n-1। ठीक है जी। Tn आने के बाद फिर हम निकालते हैं T of n-1। क्या निकालते हैं? T of n-। अब T of n-1 कैसे निकालते हैं बेटा? Tn में जहां जहां n है वहां क्या लगा देंगे? n-1। तो T of n-1 क्या होगा? S of n-1 माइनस S of n-1 माइनस 1, दैट इज S of n-1 माइनस S of n-2। ये आ जाता है T of n-1। क्या आ जाता है? T of n-1। पहले हमने निकाल लिया Tn, फिर क्या निकाल लिया? T of n-1। और जो कॉमन डिफरेंस होता है जिसको हम D कहते हैं, D इक्वल टू होता है T of n माइनस T of n-। D किसके बराबर होता है? T of n माइनस T of n-। तो ये हम Sn अगर हमें पता है तो उससे कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है। एक बार रिपीट कर रहा हूं पूरा। अगर हमें S of n पता है, पहला पॉइंट हमें क्या करना है? S of n-1 फाइंड करना है। उसके बाद हमें Tn फाइंड करना है। Tn इक्वल टू होता है S of n माइनस S of n-1। T of n निकालने के बाद फिर हमें T of n-1 फाइंड आउट करना है। T of n-1 फाइंड आउट करने के बाद हम D फाइंड करते हैं और D इक्वल टू होता है T of n माइनस T of n-। जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमारा विदाउट n की फॉर्म होना चाहिए, उसमें n नहीं आना चाहिए। उसमें n, अगर उसमें n बच गया कॉमन डिफरेंस के अंदर, फिर वो हमारी सीक्वेंस EP की नहीं। हाँ जी, क्लियर है? तो पहले हम इस AP के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लिखिए। AP में कोई भी वर्किंग करनी है हमारे पास क्या होना जरूरी है? A और D। लिखिए क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, which term of the AP 4,9, 14, 19 is 109। क्या मांग रहा है वो हमसे? हाँ जी, क्या मांग रहा है? n मांग रहा है। क्या मांग रहा है? n मांग रहा है कि 109 किस नंबर पे आए जब सीक्वेंस ऑफ AP है। क्लियर है पॉइंट? सॉल्यूशन देखिए। हियर A इक्वल टू 4, फर्स्ट टर्म क्या है? 4,
डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या आएगा? 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5। और Tn क्या है हमारे पास? 109। Tn कॉल्ड लास्ट टर्म। 10th क्लास में आपने इस फिगर को इक्वल टू An पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था बेटा। अब फार्मूला क्या होता है? Tn और An का फार्मूला सेम ही होता है जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे। तो हम लिखेंगे वी नो दैट Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। Tn कितना हमारे पास? 109 इक्वल टू a कितना है? 4 प्लस n माइनस 1 डी कितना है? 5। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटा हमारे पास? कैसे? द नेम ऑफ द सिंबल इज इफ एंड ओनली इफ। द नेम ऑफ द सिंबल इज इफ एंड ओनली इफ। इसको कैलकुलेट करिए तो क्या आएगा? 109 इक्वल टू 4 प्लस 5n माइनस 5 इफ एंड ओनली इफ 109 इक्वल टू 5n माइनस 1 109 प्लस 1 इक्वल टू 5n कितना आएगा? 110 इक्वल टू 5n n इक्वल टू 110 अपॉन 5 कितना है बेटा? 22। तो n कितना आ गया हमारे पास? 22। इसका मतलब ये हो गया बेटा, अगर ये सीक्वेंस ऑफ एपी है तो जब n 22 होगा तो हमारी टर्म क्या होगी? 109। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड। Question second, if the mth term of an AP, if the mth term of an AP be 1 by n and its nth term and its nth term be 1 by m, then show that its mth term is 1। हमें शो करना है m इंटू nth टर्म जो है वो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, एपी में मैंने भी आपको बताया कोई भी अगर हमें वर्किंग करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? ए और डी। लिखिए सॉल्यूशन में गिवन। हाँ जी, Tn किसके बराबर दे रखा है हमें? 1 by n एंड Tn किसके बराबर दे रखा है? 1 by n। ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। फर्स्ट टर्म बी a, कॉमन डिफरेंस बी d। Now Tm equal to a plus m minus 1 into d, because Tn जो होता है बेटा वो a plus n minus 1 into d के इक्वल है। तो ये कितना आएगा बेटा हमारे पास? इफ एंड ओनली इफ a plus m minus 1 into d equal to 1 by n, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, एंड
Tn इक्वल टू a plus n minus 1 into d, if and only a plus n minus 1 into d equal to 1 by m. सेकेंड इक्वेशन, ठीक है. सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड. सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड. हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. देखिए a प्लस m minus 1 into d equal to 1 by n. a plus n minus 1 into d equal to 1 by m. अगर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा. करिए दोनों को सब्ट्रैक्ट. a कैंसिल, d कॉमन आ जाएगा. m minus 1 minus n plus 1 equal to 1 over n minus 1 over m. हाँ जी, क्लियर है पॉइंट. तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा, बोलिए. ये आ जाएगा बेटा हमारे पास d इंटू में क्या आएगा बेटा, m माइनस n इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे, m माइनस n ओवर mn. ये बच जाएगा बेटा. तो ये क्या आ गया, m माइनस n से m माइनस n कट गया तो d इक्वल टू 1 ओवर mn. d आ गया. हमें क्या निकालना है अब, a, क्योंकि a और d हमारे पास होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन. पुट d इक्वल टू 1 ओवर mn इन फर्स्ट. वी गेट फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास, a plus m minus 1 into 1 over m into 1 over mn equal to, हाँ जी क्या है, 1 over n. क्योंकि